श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मति खोए, और पता नहीं इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। बड़ा ही पावन सा समय है। तो जहां तक आवाज जा रही है और किसी न किसी के माध्यम से मालूम पड़ रहा है तो कथा प्रांगण में आए हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तभी ये मानव तन प्राप्त हुआ है। तो इसे यूं ही वृथा ना खोएं। कभी कभी अगर किसी से कह दो, बोले कभी भजन कर लिया करो, बोले बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। मैंने कल भी बताया था, बोले बुढ़ापे की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो जब समय मिले, जितना समय मिले, जहां समय मिले, भजन करते रहना चाहिए, अति आवश्यक है। लेकिन ये मानव बड़ा ही चालाक है, इंसान बड़ा चालाक है। अगर इंसान पे कभी कोई मुसीबत आती है, मालूम है कि भगवान के अलावा हमारा कोई दूसरा संसार में है नहीं, लेकिन जानने के बाद मानता नहीं है। अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले घर के लोगों से मिलते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, पत्नी से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं। जब कोई नजर नहीं आता तब भगवान के पास जाते, बोले प्रभु आपके अलावा हमारा अब कोई संसार में नहीं। अच्छा, जब मालूम था तो पहले ही चले जाते। जब मालूम था कि भगवान के अलावा हमारा कोई संसार में है नहीं तो पहले ही इधर उधर भटकने से क्या फायदा, पहले ही भगवान के पास चले जाते, प्रभु आपके अलावा हमारा कोई नहीं। बड़ा चालाक है आदमी। अभी यहाँ कथा हो रही है, वैसे यहाँ तो सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। किसी से कहो, बोले चलो कथा सुन के आते हैं, बोले जब संडे की छुट्टी पड़ेगी तो चलेंगे, लेकिन संडे की जब तक छुट्टी पड़ेगी तब तक कथा विश्राम की ओर चली जाएगी। अच्छा, किसके लिए कहते हैं? बोले जिन्होंने हमें बनाया, जिसने ये संसार बनाया, जिसने सृष्टि की सारी रचना की, उनके लिए कहते हैं। बोले जब समय मिलेगा तो आएंगे भैया, ना मिला समय तो नहीं आ पाएंगे। और जब कोई मुसीबत आती है तो दौड़े दौड़े भगवान के ही पास जाते हैं। अगर भगवान तब ये कहे कि अभी जाओ, जब संडे को छुट्टी होगी तब मिलेंगे, तब कैसी रहेगी? तो जीवन में अति आवश्यक है भजन करना। जितना समय मिले, जब समय मिले, भजन करते रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा स्वरपान करा रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज जब कथा स्वरपान कराते हैं, शौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें ये बताओ, क्या कथा स्वरपान करने से, सुनने से फल एक समान मिलते हैं? अच्छा, आप ही बताओ, क्या कथा सुनने से, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं कथा तो सभी सुन रहे हैं, क्या फल सबको एक समान ही मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि कहा गया है, बोले जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस भाव से भगवान को भजोगे, जिस भाव से आप पूजा करोगे, उसी प्रकार से फल भी मिलेगा। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले ऐसा तो नहीं है, क्योंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। बड़ी सुंदर सी बात कही उन्होंने, बताया कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, और कुछ श्रोते और श्रोते
कथा सुनन को आते, कुछ आकर के यहाँ सोते। बोले सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोते और श्रोते हैं। कुछ कथा सुनन को आते हैं, कुछ आ करके यहाँ सोते हैं। कुछ कथा सुनन को आते हैं, कुछ आ करके यहाँ सोते हैं। और कुछ तो इसलिए आते हैं, बोले शास्त्री जी कैसे हैं। कुछ तो कथा सुनने आते हैं, और जब कुछ कथा सुनने आते हैं, श्रोता कई प्रकार के हैं। कुछ बड़े ध्यान मग्न होके कथा सुनते हैं, वैसे यहाँ तो सभी ध्यान मग्न होके सुनते हैं, मैं अपने आप की बात कर रही हूँ। कुछ बड़े ही ध्यान मग्न होके कथा सुनते हैं। कुछ कथा सुनने तो आते हैं, लेकिन बढ़िया सी जगह देखी, धोख लगा लिया, आराम से सो गए। मौसम ठंडीला है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कहीं दोपहर के 12 बजे होते। कुछ आते तो कथा सुनने हैं, और जैसे ही कथा प्रांगण में आए तो आकर के अपनी बातें प्रारंभ कर देते हैं, काट छाट करते रहते। वो श्रोते हैं, जिन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। बोले कहो तुम कब आई थी, बोले तुम कब आई, बोले तुम्हारी ये झुमकी कौन लाया, तुम्हारी ये साड़ी कौन लाया, इसी में ही टाइम निकल जाता है। तो जिस भाव से भगवान के दरबार में जाओगे तो फल भी वैसा ही मिलेगा। कुछ तो केवल इसीलिए आते, बोले चलो देखते हैं, बोले यूपी से जो कथावाचक आई हैं, आप देखते हैं चल के, गोरी है कि काली है कि छोटी है कि बड़ी है, कैसी है। हम सही कह रहे तो हंस रही हो, सही बात है ना। हाँ, तो हर प्रकार के श्रोता है, लेकिन बताया जो ध्यान मग्न होके कथा सुनते हैं, उनका जीवन में कल्याण हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की।